कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देव उठनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी यथार्थ रमा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रमोदनी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी, देव उत्थान, देव उठव एकादशी व देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हे राजन, यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज़ तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई। वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन कर लो। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिएगा। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता, भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और साथ ही बैठ कर के भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। यह देख राजा ने सोचा, व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। इस एकादशी का व्रत करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला या ध्यान अथवा कीर्तन करने वाला, तुलसी का पौधा रोपण करने वाला या उसकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु में धाम में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंब महाप्रलय तक विष्णु धाम में रहते हैं। कदम पुष्प से प्रभु का पूजन करने वाला यमराज द्वारा दिए जाने वाले पापों से मुक्त होकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल होता है। कदम पुष्पों को प्रभु अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न करते हैं। गुलाब के फूल से प्रभु की पूजा करने वाले मुक्ति मोक्ष पाते हैं। बकुल और अशोक के फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले भी मुक्ति पाते हैं तथा अनंत काल तक दुख रहित रहते हैं। सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करने वाले भी प्रभु की प्रसन्नता के हकदार होते हैं। द्रवादल से विष्णु भगवान का पूजन करने वाले भी पूजा फल से 100 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त करते हैं। समी पत्र द्वारा भगवान के पूजन
करने से भयंकर यम पथ को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। चंपक के फूलों से विष्णु प्रभु का पूजन करने वाले भव सागर में नहीं आते। स्वर्ण निर्मित केतकी का फूल प्रभु पर चढ़ाने वाले को सैकड़ों जन्मों के पाप दोषों से छुटकारा पा जाते हैं। ऐसे ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करें। तत्पश्चात प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने गृह पर आकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। चतुर्थमास उपवास को विघ्न रहित संपूर्ण करने वाला अंत में भव बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतधारियों का व्रत खंडित हो जाए उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रबोधिनी एकादशी के महत्व को पढ़ते व सुनते हैं उन्हें अनेकों गोदान का फल प्राप्त होता है तथा जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी नियम के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। नारद जी के पूछने पर भगवान जगत पिता ब्रह्मा ने एकादशी का महत्व बताया। कार्तिक माह की इस एकादशी को तुलसी दल से भगवान का पूजन करने वाले के 10,000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, जो रात्रि जागरण कर प्रभु का पूजन करके अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। सभी को एकादशी के दिन भगवान का पूजन करना चाहिए तथा उपवास सहित पूरे नियम के साथ में भगवान की पूजा करें तो सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गौ भोजन और दक्षिणा प्रदान कर गुरु का पूजन करें। तब ब्राह्मणों को भोर्यसी दक्षिणा देकर नियम का त्याग करें। रात्रि को ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वर्ण मणित बैल का दान करें। रात्रि को स्नान करने वाले मधु और दही का दान करें। फल की आशा रखने वाले फल दान करें। तेल के स्थान पर घी और घी की बजाय दूध और अन्नों में चावल का दान करें। प्रमोदनी उपवास काल में प्रति वर्ष होने वाले को अन्य वस्तु सहित सैया भी दान में देनी चाहिए। मौन व्रत रखने वाले को स्वर्ण के साथ तिल भी दान करना चाहिए। कार्तिक माह में अपनाह जूते पहनने वाले को दान करने चाहिए। कार्तिक माह में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को घी का तथा बत्ती का दान करना चाहिए। इस प्रकार नियम से दान करने पर भगवान प्रसन्न होकर के हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार पूजन करें, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी।